चलो वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है क्या? बाकी लोग किधर है? सब लोग ज्वाइनिंग हुए अभी? ठीक है चलो। कल जो पढ़ाया था थोड़ा बहुत, तुमको मोलमास निकालना सिखाया था, वो समझ में आया था क्या सबको? कल जो मैंने मोलमास निकालना सिखाया था वो सबको समझ में आया था क्या? उसमें किसी को डाउट है क्या? बताओ जरा, उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा और आज और बेसिक्स की बात करें। ठीक है, ज्वाइन नहीं हुए अभी सब लोग, क्या बात है? स्क्रीन विजिबल हुई? स्क्रीन विजिबल हुई क्या सबको? जस्ट अ मिनट। चलो चलो, आज हम लोग टुडे विल टॉक अबाउट कल हमने मोलर मास निकालना देखा था। आज मैं उसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं तुमको एक पहले सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। सिलेबस अभी स्टार्ट नहीं किया है, सिलेबस मंडे से स्टार्ट होगा, उससे पहले सिलेबस स्टार्ट नहीं होगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला बताते हैं, मोल्स और मास का रिलेशन, ठीक है ना? ध्यान से देखना।
रिलेशनशिप बिटवीन moles and mass। ध्यान से देखना, moles is equal to mass upon molar mass। simple relation, moles is equal to mass upon molar mass। वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है क्या? यस। चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आज हम लोग इसी वाले फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बात समझे क्या? कल हमने देखा था कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है। मास किसी भी सब्सटेंस का कुछ भी मास हो सकता है। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल if I ask you how many moles, if I ask you how many moles are present in 64 grams of O2 gas। मोल्स पूछ रहे हैं, एकदम सीधा क्वेश्चन। तो क्या बताएंगे? मोल्स। क्या हमें क्या दिया गया? मास ऑफ O2 गैस कितना दिया गया है? मास ऑफ O2 गैस हमें कितना दिया गया है? 64 ग्राम्स। समझे क्या? O2 गैस का मोलर मास कितना होता है? O2 गैस का मोलर मास होता है कितना? 32 ग्राम्स। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, है कि नहीं? तो मास आपको कितना दिया गया है? मास आपको दिया गया है 64 ग्राम्स, मोलर मास कितना दिया गया है? 32 ग्राम्स। तो कितने हो गए? 2 मोल्स हो गए। देयरफॉर मोल्स कितने हो गए? मोल्स हो गए 2। समझे क्या बात को? कितने मोल्स हो गए? ये मोल्स हो गए 2, isn't it? राइट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? डाउट है तो बोलो। डाउट है तो बताओ। क्लियर? ठीक, चलो। अभी उसके बाद अनदर सिंपल क्वेश्चन। मैंने सपोज करो तुमको क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल ऑफ CaSO4। 3 मोल्स ऑफ CaSO4 क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। तो CaSO4 इज कैल्शियम सल्फेट। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ CaSO4, और तुम्हें लेना क्या है? कैल्शियम 20, 40, सल्फर 16, 32, ऑक्सीजन 8, 16। समझे क्या? तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मास निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द मास। तो क्या करेंगे हम लोग? मोल्स इज इक्वल टू कितना? मास अपॉन मोलर मास। समझे क्या? एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर मास। हाँ, हम लोग आते हैं, अभी इसमें आते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर मास मैं बताता हूं, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मोल्स कितने कहा जा रहे हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम कैल्शियम सल्फेट का मोलर मास निकाल लेते हैं।
मोलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट, इसको कितना ले लो, m ले लो। तो m कितना हो गया कैल्शियम सल्फेट के पास, बताओ जरा। एक कैल्शियम है और कैल्शियम का मास कितना 40, तो 1 इंटू 40 प्लस सल्फर के पास कितना, सल्फर एक सल्फर है, सल्फर का मास कितना 32, तो कितना 1 इंटू 32 प्लस ऑक्सीजन कितने, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन मास कितना 16, तो कितना हो गया 4 इंटू 16, तो कितना हुआ ये हो गया 40 प्लस 32 प्लस 64, तो 64 प्लस 32 कितना हो गया 96 हो गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 136। यस, तो हमको मोल्स दिए गए 3, हमको मास निकालना है और मोलर मास कितना है 136, तो मास कितना हो गया, मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट कितना हो गया, ये हो गया 3 इंटू कितना 136, तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल कम आउट टू बी 6 इंटू 3 18, 1 कैरी 13 इंटू 3 39 प्लस 1 40, तो कितना आ गया 408 ग्राम्स, 408 ग्राम्स। बात समझेगा राइट। अब चलो पेज चेंज करूं क्या, समझ में आया अभी सबको, क्लियर हुआ। चलो पेज चेंज करो, पेज चेंज कर दो, यस चलो ठीक। नाउ अब ध्यान देना, अभी सवाल था कि मोलर मास क्या होता है, अब हम लोग इसमें आएंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय मोलर मास। मोलर मास से हम क्या समझते हैं, मोलर मास मतलब क्या, मास ऑफ 1 mole of a substance is the molar mass. Mass of 1 mole of a substance is the molar mass. बात समझे क्या, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं ना, moles is equal to mass upon molar mass। बात समझेगा, तो यहां से इफ मोल्स इज इक्वल टू 1, अगर तुमने मोल्स 1 डाल दिए तो मोल्स 1 डाल दो, कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो यहां से अपने पास मास कितना आ गया, मोलर मास के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो उसका मोलर मास के बराबर होता है। बात समझेगा, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो क्या होता है, वो होता है उसके मोलर मास के बराबर। अभी क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ अभी, राइट, यस ठीक है। मैंने कहा 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है, मतलब सपोज करो अगर मैं कहूं तुमसे, चलो मैं और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, सपोज करो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल हैज गॉट Na which is equal to 6.02 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, यस नॉट, 1 मोल के पास Na पार्टिकल्स होते हैं। तो अभी तुम सपोज करो अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की अगर मैं बात करूं, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का क्या मतलब हुआ, ये रहा एक ऑक्सीजन एटम, ये रहा दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये रहा तीसरा ऑक्सीजन एटम, और ऐसा करते 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 ये क्या हो गया, ये Na नंबर वाला ऑक्सीजन एटम हो गया, यस नॉट, ऐसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इस तरह से दिस विल बिकम Na नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो ये बताओ जरा, इसका कुछ मास होगा W, इसका कुछ मास होगा W, इसका कुछ मास होगा W, ऐसा करते करते इसका भी मास हो गया W, गेटिंग ना। तो मैंने क्या कहा, ग्राम मोलर मास मतलब क्या, मैंने कहा ग्राम मोलर मास, या सिंपल मैंने कहा मोलर मास, सिंपल मैंने कहा मोलर मास। मोलर मास मतलब क्या, मास ऑफ
वन ऑक्सीजन आटम इंटू कितना, Na। गेटिंग ना, तो एक ऑक्सीजन आटम मास W है इंटू Na। तो ये क्या हो गया, ये आता है तुम्हारा, ये जो तुमने लिखा ना O816। अभी मैं सारी चीजें नहीं खोल रहा हूं, जितना कॉमन सबने पढ़ा बस उतनी चीजों की अभी बात कर रहा हूं, समझा क्या। तो ये आता है कितना, ये आता है 16 ग्राम्स। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज मोलर मास। बात समझ में आई क्या। गौरव, गौरव ने कहा था सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। क्लियर हुआ क्या। Getting the mass of 1 mole of the substance is what? Molar mass of the substance. Clear हो गया। चलो नाउ अब देखना जरा, अब मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे कहूं, चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेता हूं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेता हूं। सपोज, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यू हैव 1 mole of ₹1 कॉइन्स। 1 रुपए का सिक्का तो अभी आता भी नहीं है, दिखता भी नहीं मार्केट में। ₹10 कॉइन्स। सपोज करो तुम्हारे पास 10 रुपए के 1 मोल कॉइन्स है। गेटिंग ना, सपोज करो यू हैव 1 मोल ऑफ ₹10 कॉइन्स। गेटिंग राइट, एंड यू स्पेंड ₹10,000 per hour। How many days will you take to spend the entire amount? How many years कर देते हैं, how many years you will take चलो करोगे क्या, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैथ्स का एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है ना। सपोज करो तुम्हारे पास 10 रुपए के 1 मोल कॉइन्स है। 1 मोल कॉइन्स मतलब कितना, 6 इंटू 10⁻23 नंबर है तुम्हारे पास 10 रुपए के सिक्कों का, ठीक है। एंड यू आर स्पेंडिंग 10,000 पर आवर। गेटिंग ना, तो हाउ मेनी इयर्स विल यू टेक टू स्पेंड द एंटायर अमाउंट। नो, योर आंसर इज रॉन्ग। थोड़ा ध्यान से सोच के करो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सोचो। फिर देखो कि अगर इतना पैसा तुम्हारे पास है तो तुम कितने दिनों में पूरा पैसा स्पेंड कर सकते हो। सोचो जरा, कर पाओगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने। सिक्स इंटू 10⁻20 क्या है ये, क्या है ये, क्या निकाल लो। मैंने पूछा कितने साल लगेंगे, हाउ मेनी इयर्स विल यू टेक। कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग। 6 इंटू 10⁻20 थोड़ा दिमाग लगा के करो, थोड़ा सोच के करो। क्या लिखा है, यू हैव 1 मोल ऑफ 10 रुपी कॉइन्स, यू स्पेंड 10,000 पर आवर, हाउ मेनी इयर्स विल यू टेक टू स्पेंड द एंटायर अमाउंट। कितने साल में तुम पूरा अमाउंट, आंसर निकालो ना। फाइनल फाइनल आंसर निकाल के वैल्यू बताओ ना मेरे को, फिर देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है गलत। एक्सप्रेशन मत दो, फाइनल आंसर का वैल्यू बताओ। 683 ट्रिलियन ईयर्स। अरे पे ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, कितना ट्रिलियन मतलब कितना अर्पित, ट्रिलियन
मतलब कितना, 10 की पावर 15? नो, इट्स नॉट 15। मिलियन मतलब 10 की पावर 6, बिलियन मतलब 10 की पावर 9, ट्रिलियन मतलब 10 की पावर 12। 683 इंटू 10 की पावर 12 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, इतना लगेगा क्या? और वरुण का आंसर आया 9.15 ईयर्स। और किसी का आंसर नहीं आया? कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे? एक का आंसर, अथर्व का आंसर है 41.2 इंटू 10 की पावर 16 ईयर्स। चलो देखो, हमारे पास कितना पैसा है? 1 मोल ऑफ, मतलब टोटल मनी, टोटल मनी कितना है अपने पास? 10 रुपए के एनए कॉइन्स है, यस नॉट? तो टोटल पैसा कितना है? या सीधा सीधा ऐसे लिखो, 10 इंटू एनए। आईएनआर, इंडियन रुपीस, यस नॉट? टोटल अपने पास इतना है, राइट? अब क्या कह रहे हैं कि 1 घंटे में 10,000 स्पेंड कर रहे हैं, देयरफॉर मनी स्पेंड इन 1 डे। एक दिन में तुम कितना खर्चा करोगे? एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं ना, 24 आवर्स होते हैं ना। तो अगर 1 घंटे में आप 10,000 स्पेंड कर रहे हो तो 24 आवर्स में आप कितना स्पेंड करोगे? 24 इंटू 10,000, यस नॉट? 24 आवर्स इंटू रुपीज 10,000 पर आवर। तो ये कट गया, तो कितना हो गया? 2,40,000। इतना ही होगा, यस नॉट? मतलब एक दिन में आप कितना स्पेंड कर रहे हो? 2,40,000 स्पेंड कर रहे हो ना, पर डे। तो एक साल में आप कितना स्पेंड करोगे? मनी स्पेंट इन 1 ईयर, अभी देखना कितना आएगा ये। एक दिन में आप इतना स्पेंड कर रहे हो, तो एक साल में पूरा कितना स्पेंड करोगे? एक साल में होते हैं 365 डेज, इंटू 2,40,000, इतना ही होगा, यस नॉट? कितना आ गया ये अमाउंट? अमाउंट में देखो जरा, अमाउंट में देखो कितना आ गया ये? 365 इंटू 2,40,000, यस? कितना आ गया ये? दिस कम्स आउट टू बी 87 दिस मच। कितना अमाउंट है ये? इंटरनेशनल सिस्टम में कितना अमाउंट है ये? यूनिट 10 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, मतलब 87 मिलियन 600,000, यस नॉट? दिस बिकम्स 87 मिलियन 600,000, यही है ना? और इंडिया, अगर इंडियन सिस्टम में काउंट करेंगे तो यूनिट 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख करोड़, मतलब 8 करोड़ 76 lakhs, यही है ना? 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यस यस। दिस बिकम्स 8 करोड़ 76 lakhs, गेटिंग ना? तो हम लोग इसको अपने इंडियन सिस्टम में लिखते हैं। तो ये हो गया, एक साल में आप कितना स्पेंड कर रहे हो? एक साल में आप स्पेंड कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग 8 करोड़ 76 lakhs, दिस मच यू आर स्पेंडिंग इन 1 ईयर। तो कितने साल लगेंगे आपको इतना पूरा पैसा खर्च करने के लिए? तो मतलब क्या हो गया? टोटल ईयर्स, ईयर्स टू स्पेंड व्हाट? रुपी 10 इंटू एनए,
क्या करोगे? टोटल मनी अपॉन मनी स्पेंड इन 1 ईयर। टोटल मनी अपॉन मनी स्पेंट इन 1 ईयर। टोटल मनी कितना है? 10 इंटू NA है ना, तो NA मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन मनी स्पेंट इन 1 ईयर कितना है? 8 करोड़ 76 lakhs। यस नॉट? तो ये कितना हो गया? कितने जीरो है? 5 जीरो है ना, हटा दो 5 जीरो, ये 5 जीरो यहां से हटा दो, और ये कितना आ गया? ये आ गया 18 आ गया। यस, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 60, और ये कितना हो गया? 876। तो यहां पे मैं क्या कर लूं? 60 और मैं 3 जीरो और काउंट कर लेता हूं, 3 जीरो और बोरो कर लेता हूं, अपॉन कितना? 876 इंटू कितना? 10 की पावर 15, इजंट इट? तो ये कितना आ गया? दिस कम्स आउट टू बी 60,000 डिवाइडेड बाय कितना? 876। तो ये कितना हो गया? दिस इज 68.49 इंटू 10 की पावर 15 ईयर्स। ये आया क्या? मतलब अगर आप 1 घंटे में 10,000 रुपए खर्चा करते हो तो आपको टोटल पैसा खर्चा करने में इतना टाइम लग जाएगा। मतलब आप वो अमाउंट पूरे लाइफ टाइम में स्पेंड नहीं कर सकते, है कि नहीं? बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ क्या? अभी मैं देखो, अभी इसको थोड़ा चेंज करता हूं, अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ ना? नहीं क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बोलो। क्या नहीं समझा? रजिया, क्या नहीं समझा इसमें? कह रहे हो एक्सप्लेन अगेन। सिंपल यूनिटरी मेथड है। क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना, कितना? 1 मोल ऑफ 10 रुपी कॉइन। तो टोटल पैसा कितना हो गया? 1 मोल में कितना होता है? NA होता है ना। तो 10 के सिक्के कितने? NA नंबर है ना। तो टोटल पैसा कितना हो गया? इतना हो गया ना तुम्हारे पास टोटल पैसा। दिस इज द टोटल मनी दैट यू हैव। क्या कह रहा है कि आप 1 घंटे में कितना स्पेंड करते हो? 10,000 रुपए खर्चा करते हो। तो आप 1 दिन में कितना खर्चा कर दोगे? 1 दिन में कितने? 24 घंटे होते हैं ना। तो 1 दिन का टोटल घंटा 24 आवर्स, और 1 घंटे में 10,000। तो 1 दिन में आप कितना पैसा स्पेंड करते हो? इतना ही स्पेंड करोगे ना, 24 आवर्स इंटू मनी स्पेंड इन 1 आवर। तो ये आप इतना 1 दिन में खर्चा कर रहे हो। आप 1 साल में कितना खर्चा करोगे? 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। आप 1 दिन में इतना खर्चा कर रहे हो, और 1 साल में 365 डेज है। तो हर दिन अगर आप इतना खर्चा करोगे तो 365 डेज में आप कितना खर्चा कर लोगे? 365 इंटू 2,40,000। तो आप 1 साल में इतना खर्चा कर दिया आपने। दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव स्पेंड पर ईयर। यस नॉट? तो आप 1 साल में इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, 8 करोड़ 76 lakhs मनी यू आर स्पेंडिंग इन 1 ईयर। तो इसका मतलब अगर आपके पास टोटल इतना पैसा है तो इतना पैसा खर्चा करने में आपको कितना कितना टाइम लगेगा? कितने साल लग जाएंगे? तो ईयर्स टू स्पेंड दिस मच अमाउंट। टोटल मनी अपॉन मनी स्पेंड इन 1 ईयर। टोटल मनी कितना है? 10 इंटू एन है ना, मतलब 10 इंटू 10 की पावर 23 मीन्स 10 इंटू 10 NA, 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन मनी स्पेंट इन 1 ईयर 8 करोड़ 76 lakhs. This is the money that you are spending in 1 year. So total money divided by money spent in 1 year. This will give you what? Number of years ना? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? चलो अब और इंटरेस्टिंग करते हैं इसको, इसको हम लोग और इंटरेस्टिंग करते हैं, ठीक है? अब सपोज करो तुम्हारे पास इतना ही पैसा है, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। अभी देखो, इफ यू हैव any number of, if you have any number of ₹10 कॉइन्स, 10 रुपए का तुम्हारे पास एनी नंबर ऑफ कॉइन्स है, समझे क्या? देन हाउ
हाउ मच मनी शुड यू spend per second so that how much money should you spend per second so that entire amount is used up in 1 year. अब बता, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन्स है, तो तुम्हें हर सेकंड कितना पैसा खर्चा करना चाहिए सच दैट एक साल में पूरा पैसा खत्म हो जाए. चलो करो, सोच के करना, सोच समझ के. कर पाओगे कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा कि नहीं होगा. डिस्प्ले प्रीवियस स्लाइड. ओके, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया क्योंकि मैं प्रीवियस स्लाइड में जा रहा हूं. आदित्य का देखो, आदित्य प्रीवियस स्लाइड. जल्दी करो. हाँ, तो क्या है, ये कह रहा है कि आपको पूरा पैसा एक साल में खत्म करना है, तो आपको हर सेकंड कितना खर्च करना पड़ेगा सो दैट एक साल में पूरा अमाउंट कंज्यूम हो जाए, स्पेंड हो जाए. तो क्या करोगे, कैसे करोगे. चलो क्या मान ले, ये मान लेते हैं कि सपोज ₹X आर स्पेंड पर सेकेंड.
1 सेकेंड में आप x रुपीज स्पेंड करते हो, ठीक है ना। देयरफॉर मनी स्पेंड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पैसा खर्चा हो जाएगा, रुपीज x इंटू 1 सेकेंड में x, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो इंटू 60, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो इंटू 60, ऐसा ही होगा ना। मतलब रुपीज 3600 x, यही होगा पर आवर। तो 1 दिन में कितना खर्चा हो जाएगा, मनी स्पेंट इन 1 डे, 1 घंटे में आप इतना स्पेंड कर रहे हो तो 1 दिन में कितना खर्चा होगा। 1 दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना, 24 आवर्स, 24 आवर्स इन 1 डे इंटू कितना, रुपीज 3600x पर आवर। तो यहां से क्या हो गया, आर और आर कट गया, तो कितना आ गया ये 24 इंटू 3600 पर डे। आप इतना 1 दिन में खर्चा कर दोगे तो 24 इंटू 3600 कितना होता है, 86400 होगा ना। एक्स भी आएगा ना इसमें, एक्स लिखना क्यों भूल गए, एक्स भी तो आएगा पर डे, यस। तो कितना हो गया ये 86400, यही आएगा 3600 इंटू 24, इतना ही होगा ना। कितना हो गया ये 3600 इंटू 24, 864, यस 86,000 मतलब एंड एक्स पर डे। तो 1 दिन में आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा 86400 एक्स रुपीज। तो 1 साल में आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, 1 साल में आप कितना खर्चा कर दोगे, बताओ जरा। 1 साल में कितना खर्चा होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, कितना स्पेंड होगा, कैसे निकाला जाएगा, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस। देयरफॉर मनी स्पेंड in 1 year, this will be equal to what, 1 साल में कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं पर ईयर, 365 डेज पर ईयर इंटू कितना, रुपीज 86,400 एक्स पर डे, पर डे। तो ये कितना हो जाएगा, डे और डे कट गया, कितना आ गया ये आ गया 86,400 इंटू 365x पर ईयर। और 1 साल में आपको पूरा पैसा खर्चा करने को कहा जा रहा है ना, मतलब कितना आपको कितना खर्चा करना है, 10 इंटू NA, 6 इंटू 10 की पावर 23, इतना आपको खर्चा करना है, यस नॉट। तो ये आएगा कि नहीं आएगा, सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा ये, x के वैल्यू आपको निकालना है, x के वैल्यू आपको निकालना है, मतलब 60 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 86,400 इंटू 365 इज इक्वल टू कितना, x। तो ये कितना आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया ये कितना है 86,400 इंटू 365, तो ये अपने पास हो गया 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय कितना 31536 एंड 000 इतना। तो हमें इसको निकालना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 3 0 काट दो, कितना हो गया 6 इंटू 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय कितना, 3 0 काट दिया हमने, 31,536। तो ये कितना हो गया 6 इंटू 10,000 अलग निकाल लो, यहां से बचा कितना 10 की पावर 17 अपॉन कितना 31,536। तो मतलब ये कितना हो गया 60,000
डिवाइडेड बाय 31,500, 31,536, 31,536। तो ये कितना आ गया? ये आ गया एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आ गया ₹1.9 इंटू 10⁻17 पर सेकेंड। सोचो, अगर आपको इतना पैसा एक साल में खर्चा करना है, मतलब आपको हर सेकेंड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी यू विल नीड टू स्पेंड। अच्छा बताओ, ये पॉसिबल है क्या? इतना अमाउंट ऑफ मनी पॉसिबल है क्या? इतना अमाउंट ऑफ पैसा हर सेकेंड खर्चा करना पॉसिबल है क्या? सोच के बताओ जरा। इज इट पॉसिबल टू स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी पर सेकेंड? नो, इट इज जस्ट हाइपोथेटिकल। गेटिंग ना? क्या कह रहे हो? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, मैंने वही कहा ना, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अर्थ इज कितना बता रहे हो? 6 इंटू 10⁻14। तो मैंने वही कहा ना, इतना पैसा खर्चा करना पॉसिबल है क्या? वो तो एक क्वेश्चन बना दिया कि अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो हर सेकंड कितना पैसा खर्चा करोगे। वो तो एक क्वेश्चन बना दिया। बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? यस नॉट? चलो अब देखो जरा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा 1 कॉइन ऑफ ₹10 वेज, सपोज करो 5 ग्राम्स। समझे क्या? तो हाउ मच वैल्यू will 500 kg of, how much value will, suppose करो 0. how much value 1 coin of ₹5 weighs, चलो ये नहीं देते, थोड़ा मोल्स इसमें डालते हैं, इसमें मोल्स का कंसेप्ट डालते हैं। मैं क्या कहता हूं, मैं कह रहा हूं कि 1 coin of ₹10 weighs 5 grams. Find the mass of 1 mole of ₹10 coins in quintals. You know quintals? Quintals, you know? Sir, why you don't take absolute value of Na and why approximate value? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Na लोगे तो उसमें कैसा है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा टफ जाएगा ना, 6.022 इंटू 10⁻23, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ठीक नहीं रहेगा ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो ना, 6 इंटू 10⁻23 क्या जाता है कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, ठीक है। क्विंटल्स यू नो, क्विंटल्स, क्विंटल्स यू नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टन एंड क्विंटल? 100 kg तुम लोग बोल रहे हो, 1 ton इज इक्वल टू हाउ मेनी kgs? 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg कि 1 ton इज इक्वल टू 100 kg? सोच के बताना। वन टन इज इक्वल टू 1000 kg, दिस इज करेक्ट। समझे क्या? तो चलो क्विंटल्स टन्स में निकाल देते, टन्स में निकाल देते, इन टन्स। बताओ जरा, फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ 10 रुपी कॉइन्स इन टन्स। एक, यस, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, करेक्ट करेक्ट। तो बता सकते हो क्या कितना मास होगा? या मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, फाइंड द मोलर मास, फाइंड द मोलर मास ऑफ
rupee 10 coins in tons, in megatons. Find the molar mass of 10 rupee coin in megatons. megatons में निकालना तुम्हें मोलर मास। तो बहुत सिंपल है ना, एक सिक्के का मास कितना 5 ग्राम है ना, तो एक सिक्के का मास 5 ग्राम है, तो 1 कॉइन कितना 5 ग्राम, तो Na कॉइन्स कितना 5 इंटू Na ग्राम्स, विच इज इक्वल टू कितना मोलर मास ना, बिकॉज मोलर मास क्या होता है यहां पे पहले बताएंगे। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, तो ये क्या हो गया मोलर मास, गेटिंग ना। तो मोलर मास कितना हो गया 5 इंटू Na ग्राम्स, तो मतलब कितना 5 इंटू 6 इंटू Na क्या है 6 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम से, इसको केजी में चेंज कर लो, इंटू 10 की पावर -3 केजी, तो कितना हो गया ये 5 इंटू 6 कितना 30 हो गया, इंटू 23 और -3 कितना हो गया 10 की पावर 20 केजी, गेटिंग ना। 1 केजी इज इक्वल टू कितना 1 टन इज इक्वल टू 10 की पावर 3 केजी, तो 1 केजी इज इक्वल टू 10 की पावर -3 टन, तो ये कितना हो गया 30 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 1 केजी, इंटू कितना 1 केजी, केजी को क्या 1 केजी लिख सकते हैं, तो देखो ये 1 केजी क्या हो गया 1 केजी हो गया 10 की पावर -3 टन, तो 30 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 1 केजी कितना 10 की पावर -3 टन, है कि नहीं। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 30 इंटू 10 की पावर 17 टन। नाउ 1 मेगाटन मतलब कितना, मेगा मतलब 6 होता है ना, 10 की पावर 6 टन, यही होगा ना। तो 1 टन मतलब कितना, पेज चेंज करूं क्या, पेज चेंज करूं क्या, इतना मास आया है 30 इंटू 10 की पावर 17 टन। यस नॉट, तो मेगाटन्स में कितना हो जाएगा, क्या बताया 1 मेगाटन इज इक्वल टू 10 की पावर 6 टन, तो 1 टन इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मेगाटन, यस नॉट। तो अपने पास मोलर मास कितना आ रहा है, मोलर मास अपने पास कितना आ रहा है, मोलर मास अपने पास आ रहा है 30 इंटू 10 की पावर 17, 30 इंटू 10 की पावर 17 इंटू कितना 1 टन, यस, तो कितना हो गया 30 इंटू 10 की पावर 17, 1 टन इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मेगाटन इंटू 10 की पावर -6 मेगाटन, यस। तो ये कितना हो गया, ये 17 - 6 11, तो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 12 मेगा टन। सोचो कितना ज्यादा मास है, समझे क्या। सो मोलर मास कितना हो गया, ये मोलर मास ऑफ ₹10 कॉइन्स 3 इंटू 10 की पावर 12 मेगा टन। क्लियर हुआ, डाउट है किसी को, क्विंटल में कन्वर्ट कर लो ना, मैंने टन्स कहा था क्विंटल नहीं कहा था, चेंज कर दिया था बाद में मेगा टन्स कर दिया था, क्विंटल में कन्वर्ट कर लो ना। क्या नहीं समझ में आया तुम लोगों को, सिंपल यूनिटरी मेथड नहीं आता क्या तुम लोगों को, हाँ क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 कॉइन,
मास ऑफ 1 कॉइन इज 5 ग्राम्स। हमें क्या चाहिए, फाइंड द मोलर मास ऑफ 10 रुपी कॉइन्स। एक 10 रुपए का एक सिक्का 5 ग्राम्स का है, तो उसका मोलर मास क्या होगा? मोलर मास मतलब क्या? मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल मतलब क्या? मास ऑफ Na कॉइन्स। आपको Na नंबर ऑफ कॉइन्स का मास निकालना है, तो एक कॉइन का मास कितना? 5 ग्राम्स है, तो Na कॉइन्स का मास कितना होगा? 5 इंटू Na ग्राम्स होगा ना। मोलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल। तो एक कॉइन का मास अगर 5 ग्राम्स है, तो Na मोलर मास मतलब क्या? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉइन्स, मतलब Na कॉइन्स। तो अगर एक कॉइन का मास 5 ग्राम्स है, तो Na कॉइन्स का मास कितना होगा? 5 इंटू Na ग्राम्स होगा ना। तो यही हुआ ना मोलर मास। तो 5 इंटू Na ग्राम्स, तो 5 Na का वैल्यू कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। इसको चेंज कर दो केजी में। केजी में कितना हो जाएगा? ये कितना आ गया? इंटू 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब कितना? 10 की पावर -3 केजी। तो इसको लिख दिया मैंने किसमें? केजी में। इंटू कर दो 10 की पावर -3 केजी। तो कितना हो गया? 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 10 पावर 23 -3 10 पावर 20 केजी। ये मास आ गया किसमें? केजी में। अभी हमें पता है 1 केजी 1 टन इज इक्वल टू कितना? 10 पावर 3 केजी। तो 1 केजी कितना? 10 पावर -3 टन होगा ना। तो 1 केजी को क्या लिखा है मैंने? 1 केजी को कितना लिख दिया? 10 पावर -3 टन लिख दिया मैंने। तो 30 इंटू 10 पावर 20 केजी था, 1 केजी को लिख दिया 10 पावर -3 टन। तो कितना हो गया? 30 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 1 केजी कितना हो गया? 1 केजी हो गया 10 की पावर -3 टन। तो कितना हो गया? 30 इंटू 10 की पावर 17 टन। समझे क्या? तो 1 मेगाटन कितना होता है? 10 पावर 6 टन होता है। तो 1 टन कितना? 10 की पावर -6 मेगाटन। यस। तो मोलर मास हमने कितना निकाला? 30 इंटू 10 की पावर 17 टन निकाला। 1 टन को क्या लिख दिया मैंने? 10 की पावर -6 मेगाटन। तो 30 इंटू 10 की पावर 17 इंटू 10 पावर -6 मेगाटन। मतलब इसको पूरा सॉल्व कर लो। 17 और -6 11 हो गया। 11 इंटू 10 कितना? 10 पावर 12 हो गया। तो 3 इंटू 10 पावर 12 मेगाटन। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो चलो आज हम लोग यहीं पे बंद करेंगे। विल स्टॉप हियर। थैंक यू।